हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित खन्ना एडवोकेट और मेरे चैनल दी लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ सके। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि चेक बाउंस केस में लीगल नोटिस कैसे भेजा जाता है। दोस्तों, जिन्होंने मेरा अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है कृपया उसे देखें और उसके बाद की जो प्रोसीडिंग होती है वो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों, जब हम किसी को लीगल नोटिस भेजते हैं चेक बाउंस केस में, हम उसे 15 दिन का टाइम देते हैं और वो 15 दिन का टाइम जब वह व्यक्ति नोटिस को रिसीव कर लेता है तब से शुरू होता है। और उन 15 दिनों में अगर वो व्यक्ति आपको आपकी पेमेंट नहीं देता तो आपको ये राइट है कि आप उसके अगले 30 दिन के पीरियड में कभी भी कोर्ट में उसके खिलाफ चेक बाउंस का केस डाल सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, चेक बाउंस केस में ये जो एक कंप्लेंट केस होता है जो कि सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत होता है और इसमें मेन कंप्लेंट बनती है जिसमें सारे फैक्ट्स लिखे जाते हैं कि आपको पेमेंट कैसे कैसे दी और कैसे कैसे आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि इतने समय में मैं आपको ये पेमेंट दे दूंगा। या कंपनी है तो उसमें ये लिखा जाता है कि आपने हमसे जो भी कंसर्न होती है, फर्म्स होती हैं कि आपकी हमारे साथ बिजनेस डीलिंग थी, आपने हमसे ये परचेज किया था, उसका ये बिल था और आपने हमें उस बिल के एवज में ये चेक दिया था। अगर कोई अलग व्यक्ति है, कोई फ्रेंडली लोन है तो उसमें भी यही लिखा जाता कि हमने आपको ये पेमेंट दी थी और आपने हमें उस पेमेंट के एवज में ये चेक दिया था। और जो फैक्ट्स हमने लीगल नोटिस में लिखे होते हैं पूरे फैक्ट्स वही सेम लेकर मेन कंप्लेंट में लिखने होते हैं। और उसमें खास ध्यान देने वाली बात यह है, जो हम क्रिमिनल कंप्लेंट बनाते हैं उसमें स्पेशली जुरिस्डिक्शन का एक पॉइंट आता है कि जिस कोर्ट में हम ये केस फाइल कर रहे हैं उस कोर्ट के पास उसकी जुरिस्डिक्शन है। जैसे जलंधर का केस है, जलंधर के किस पुलिस स्टेशन एरिया का है उसमें पुलिस स्टेशन लिखना जरूरी होता है ताकि उस एरिया के जज के पास वो फाइल जा सके। और दोस्तों, इसके अलावा कंप्लेंट के अलावा कंप्लेंट के ही सेम फैक्ट्स पे एक एफिडेविट भी लगता है और एफिडेविट में भी वही सेम फैक्ट्स लिखे जाते हैं जो डीलिंग है, जैसे पैसे दिए, जैसे उसने चेक दिया और कैसे आपने चेक को बैंक में लगाया, चेक बाउंस हुआ, चेक की किस रीजन से हुआ और आपने हमें प्रॉमिस किया था कि ये जो चेक है बैंक में लगाओगे। ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो सेम टू सेम जो कंप्लेंट में लिखे हैं वही एफिडेविट में लिखे जाते हैं। और इसके अलावा एक बात और ध्यान देने वाली है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमने कंप्लेंट के साथ लगाने होते हैं उसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले तो जो उसका ओरिजिनल चेक होता है वो, सेकंड उसके साथ जो बैंक की मीमो होती है, थर्ड जो हमने लीगल नोटिस उसको भेजा होता है, फोर्थ डॉक्यूमेंट वो होता है जो उसकी पोस्टल रिसीप्ट होती है जो कि डाक की रिसीप्ट होती है जो हमने रजिस्टर्ड डाक के जरिए उसे वो लीगल नोटिस सेंड किया। और उसके बाद आती है जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब उसके साथ लगते हैं। और वो जो एफिडेविट होता है वो ड्यूली साइंड होता है, बकायदा
आपके सिग्नेचर होंगे, कंप्लेंट पे भी, उस पे भी, और उसके साथ आपको एक अपना आधार कार्ड देना होता है। ये सभी डॉक्यूमेंट फाइल में लग के प्रॉपर एक फाइल तैयार होती है। फिर वो कोर्ट में उसको दायर करते हैं। फिर उसके बाद वो जो फाइल है जज के पास टेकअप होती है, जहां पे आपकी प्रेजेंस और आपके एडवोकेट की प्रेजेंस जरूरी होती है। तब जो है जज आपको पूछता है कि आपकी प्रिलिमिनरी एविडेंस के बारे में। प्रिलिमिनरी एविडेंस होते हैं जब हम केस फाइल करते हैं, और आपकी पहली स्टेटमेंट होती है, वो आपकी पहली गवाही, विटनेस। और उसमें जज पूछता है कि आज आपने आज करवानी है या कब करवानी है, वो आप पे डिपेंड है। अगर कहते हो कि मैं यहाँ पे मौजूद हूं तो मैं प्रिलिमिनरी एविडेंस दे देता हूं, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, परफॉर्मा उनका बना होता है। उसमें सब जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए हैं वो लिख के उस पर एग्जिबिट लगाने होते हैं। जैसे चेक एग्जिबिट C1, बैंक मीमो एग्जिबिट C2, पोस्टल रिसिप्ट एग्जिबिट C3 और लीगल नोटिस एग्जिबिट C4। और अगर कोई डॉक्यूमेंट है या कोई एग्रीमेंट है वो ऐसे ही एग्जिबिट C5, 6, 7, 8 ऐसे लगते हैं, जैसे भी हैं। और इस तरह से वो आपकी जो है फर्स्ट फाइलिंग और फर्स्ट स्टेज आपके केस की शुरू हो जाती है। और उसके बाद जज दूसरी पार्टी को, यानी कि जिसके खिलाफ आपने केस किया है, उसको नोटिस जारी कर देता है